आज हम एक्सेल के ये 27 बहुत ही सिंपल फंक्शन देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले है एवरेज। मानो कि आपने यहाँ पर बहुत सारा नंबर लिखा हुआ है और उसका आपको एवरेज निकालना है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर कुछ नंबर लिखे हुए हैं और इसका एवरेज निकालना है अगर आपको, तो हम कैसे निकालते हैं? सबसे पहले आपको इन सभी को जोड़ना होता है और जोड़ने के बाद में आपको इन सभी को काउंट करना होता है कि कितने नंबर यहाँ पर हैं। तो टोटल नंबर से जब आप काउंट करके जोड़ेंगे, उनको टोटल नंबरों को जोड़कर जब उनको गिन कर जोड़ोगे आप, तो उत्तर आ जाएगा 650। मतलब जैसे मान लो यहाँ पर 5 नंबर हैं, तो आपको पहले पाँचों नंबर को जोड़ना होगा। 5 नंबर को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 5 और 2 7 और 1 8 9 10 11 11 बटे कितने नंबर है यहाँ पर? 1 2 3 4 5। तो ये निकलता है एवरेज। पर अगर आप एवरेज फंक्शन का यूज़ करते हो ना, तो ये सब आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ता। आपको लिखना होता है इक्वल टू एवरेज टैब, सभी को सेलेक्ट करो और एंटर कर दो, उत्तर आ जाएगा। इसको कहते हैं एवरेज। दूसरा जो फंक्शन है वो है राउंड। मानो आपने जो नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है उसके साथ में यहाँ पर डेसिमल नंबर भी है। ठीक है, अब ऐसे बहुत सारे नंबर हमारे पास यहाँ पर लिखे हुए हैं और मैं चाहता हूँ कि मैं डेसिमल के बाद सिर्फ 2 ही नंबर लेना है, ऐसा मैंने सोचा है। तो मैं क्या करना चाहिए मुझे? तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है इक्वल टू राउंड। राउंड लिखने के बाद में नंबर को क्लिक करो, कॉमा 2, तो डेसिमल के बाद 2 ही नंबर आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। अगर आप बोलते हो डेसिमल के बाद आपको 1 नंबर चाहिए, तो आप लिखो राउंड, नंबर को क्लिक करो, कॉमा 1, तो दशमलव के बाद सिर्फ 1 ही नंबर आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। और अगर आपको चाहिए कि दशमलव के बाद हमको कोई नंबर नहीं चाहिए, तो आप लिखो राउंड, क्लिक करो नंबर को, कॉमा 0 और एंटर कर दो, तो वो नंबर आ जाएगा वहाँ पर और डेसिमल इसमें नहीं आएगा। इसको बोलते हैं राउंड करना या राउंड अप करना। ठीक है, तीसरा जो फंक्शन है हमारा वो है रैंक। अगर इसमें आपको रैंक निकालना है इन सभी का कि कौन फर्स्ट, कौन सेकंड, कौन थर्ड, तो नंबर्स को निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? इक्वल टू रैंक लिख दो आप, तो रैंक निकल जाएगा। रैंक, फिर आपको टैब दबाना है कीबोर्ड से। ठीक है, अब लिखा है नंबर कॉमा रेफरेंस, तो ये हो गया नंबर कॉमा रेफरेंस में सब को सेलेक्ट करो आप और कीबोर्ड से F4 को प्रेस करो, कॉमा 0 लिखकर एंटर कर देना आप। तो जितने भी नंबर हैं उनमें से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये खुद ब खुद सभी को यहाँ पर कैलकुलेट कर देगा। नंबर के हिसाब से इनको मार्किंग, ये रैंक वाला फंक्शन खुद ही दे देगा कि कौन फर्स्ट हो सकता है, कौन सेकंड, कौन थर्ड। किसी नंबर को अगर आपने चेंज कर दिया तो उसके अकॉर्डिंग ये उसकी मार्किंग को भी चेंज कर देगा, उसके रैंक को भी चेंज कर देगा। ठीक है, इसको कहते हैं रैंक। ठीक है, नेक्स्ट है अपर, लोअर, प्रॉपर। इसका यूज़ कैसे करते हो? जैसे मान लो आपने यहाँ पर कोई नाम लिखा हुआ है स्मॉल लेटर में या कैपिटल में। ठीक है, नाम लिखने के बाद में अब आप चाहते हो कि ये कैपिटल में होता तो अच्छा होता, तो आपको लिखना पड़ेगा इक्वल टू UP। कीबोर्ड से टैब दबाओ, उस एक नाम को क्लिक करो और एंटर कर दो। इस तरीके से आप कैपिटल में लिख सकते हो। अगर आप बोलते हो नहीं हमको कैपिटल में लिखा हुआ है उसको स्मॉल में लिखना है, तो लिखना पड़ेगा इक्वल टू लोअर। लोअर लिखने के बाद में क्लिक करो इसको और एंटर कर दो, तो जितने भी नाम है उसको ये स्मॉल लेटर में लिख देगा। और अगर आप चाहते हो कि नाम का पहला अक्षर कैपिटल में हो जाए, प्रॉपर दिखाए जैसा लिखा जाता है इंग्लिश में, तो आपको लिखना पड़ेगा प्रॉपर, क्लिक करो नाम को और एंटर कर दो। अब जो भी नाम आपने लिखा है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल में आ जाएगा। मान लो आपने यहाँ बहुत कुछ लिखा हुआ है ऐसा, तो इसमें हर वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल में आ जाएगा। इस तरीके से इसको हम बोलते हैं अपर, लोअर, प्रॉपर। अगला है लेफ्ट, राइट, मिड। लेफ्ट, राइट और मिड का यूज़ कैसे करते हैं? जैसे कि मान लो यहाँ पर हमने कोई नाम लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर हमने कोई नाम लिखा हुआ है
ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि लेफ़्ट के 3 अक्षर अलग कर दूँ, मतलब मुझे लगता है कि लेफ़्ट के 3 अक्षर मुझे चाहिए, तो मैं लिखूँगा इक्वल टू लेफ़्ट टैब, उस टेक्स्ट को क्लिक करूँगा, कॉमा 3, ये आ गया लेफ़्ट के 3 अक्षर, ठीक है। अगर आपको इसमें से राइट के 3 अक्षर निकालने हैं तो आपको लिखना पड़ेगा इक्वल टू राइट टैब क्लिक कॉमा 3, तो राइट के 3 अक्षर यहाँ से बाहर हो जाएंगे, ठीक है। और अगर आपको बीच के 2 अक्षर निकालने हैं, मतलब जो मैंने लिखा है उसके चौथे अक्षर से शुरू करते हुए 2 अक्षर आपको चाहिए, तो आप लिखो इक्वल टू मिड टैब, उस टेक्स्ट को क्लिक करो ऐसे, कॉमा 4,2, मतलब मनीष जो लिखा हुआ है इसका चौथा अक्षर है आई, और आई से शुरू करते हुए 2 अक्षर, मतलब आई और एस बाहर आ जाएंगे इस तरीके से। इसका मतलब ये हुआ कि ये बीच के अक्षरों को आपको निकाल कर देता है, इसको बोलते हैं मिड। लेफ्ट वाला लेफ्ट साइड के अक्षरों को निकाल कर देता है, राइट फंक्शन राइट साइड के अक्षरों को बाहर निकाल कर देता है, ठीक है। अब अगर आप इन तीनों को एक साथ जोड़ना चाहते हो तो आपको यूज़ करना पड़ेगा कॉनकैटेनेट या फिर एंड कमांड का। कैसे देखो, इक्वल टू हमने लिख दिया यहाँ पर कॉनकैटेनेट, मतलब कौन सी लिखो, कौन सी, टैब दबाओ, एक को क्लिक करो, कॉमा दूसरे को क्लिक करो, कॉमा तीसरे को क्लिक करो और एंटर कर देना, तो सब कोई आपस में जोड़ जाड़ के लिख देगा ऐसे, ठीक है। या फिर आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर इक्वल टू, आप एक को क्लिक कर दिए, फिर एंड दबाओ कीबोर्ड से, दूसरे को क्लिक करो, फिर एंड दबाओ, फिर तीसरे को क्लिक करो और एंटर कर देना, तो भी ये काम आपका हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं कॉनकैटेनेट, ठीक है, या एंड का यूज, ठीक है। नेक्स्ट है मोड। मोड कमांड का यूज कैसे करते हैं, मानो कि आप किसी संख्या को किसी संख्या से भाग देते हो, डिवाइड करते हो। मान लो यहाँ पर मैं 5 को डिवाइड कर रहा हूँ 4 से, तो क्या आंसर आने वाला है, यहाँ आ जाएगा 4, आ जाएगा 1, उतारोगे 5 को, ये हो जाएगा 12, यहाँ आ जाएगा 3, उतारोगे 5 को, 8, ये हो जाएगा 32, और इसका उत्तर आ जाएगा 3। तो ये जो नीचे निकला है इसको बोलते हो रिमाइंडर। क्या बोलते हो, रिमाइंडर बोलते हो ना। तो वही रिमाइंडर अगर आप निकालना चाहते हो एक्सेल के अंदर में, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, मानो कि मैंने लिख दिया यहाँ पर 555 और डिवाइडेड बाई 4, अब मुझे निकालना रिमाइंडर, तो मैं लिखूंगा मॉड, टैब दबाते ही बताएगा नंबर कॉमा डिविज़र। जैसे आप टैब दबाओगे तो यहाँ लिखा हुआ नंबर कॉमा डिविज़र, तो ये हो गया नंबर कॉमा डिविज़र, और एंटर करोगे तो निकल जाएगा रिमाइंडर। तो जो आप इतना सारा मेहनत करके इतना सारा जोड़ भाग करने के बाद फिर आप लेके आए जो आंसर यहाँ पर भाग देने के बाद, डिवाइड करने के बाद, वो आंसर आपको तुरंत यहाँ पर निकाल के दे सकता है। जैसे मान लो 444 डिवाइडेड बाई 5, तो रिमाइंडर क्या बचेगा वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। इक्वल टू जैसे आप मॉड लिखते हो ना, तो यहाँ पर बताता भी है कि रिटर्न्स द रिमाइंडर आफ्टर अ नंबर इज डिवाइडेड बाय अ डिविज़र, इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट में क्या होता है कि जैसे मान लो यहाँ पर मैंने कोई चीज़ लिखी हुई है, जैसे कि हाउ आर यू, ठीक है। अब यू को मैं दे करना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि यहाँ पर ये चेंज भी ना हो, तो मुझे लिखना पड़ेगा यहाँ पर सब्स्टिट्यूट क्लिक
कॉमा YOU इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे दे इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो देखो ये यू की जगह दे हो गया, ठीक है। फिर से देखो, मैं एक दूसरा टेक्स्ट लेता हूँ। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर, ठीक है। अब यहाँ लिखा मैंने भिलाई, रायपुर, दुर्ग, रायपुर। फिर यहाँ लिखा है न्यू दिल्ली, कॉमा मुंबई, कॉमा है ना, ठीक है। मैं चाहता हूं जहां जहां पर भी रायपुर लिखा हुआ है ना, वहां पे कोची हो जाए। तो हमने यहां पर लिखा है इक्वल टू सब्सटीट्यूट, देखो ध्यान से, सब्सटीट्यूट क्लिक कॉमा रायपुर कॉमा कोची, ठीक है। अब आप यहाँ पे एंटर कर दो, ये देखो चेंज हो गया, तीनों में ही चेंज हो गया, देख लो आप, रायपुर है ही नहीं, ठीक है। मैं चाहता हूं कि पहला वाला रायपुर ना चेंज हो, सिर्फ दूसरा वाला रायपुर हो जाए, क्योंकि सभी में मैंने 2 बार ही लिखा है रायपुर, देख लो आप, रायपुर रायपुर, यहाँ पर भी 2 बार है, यहाँ पर भी 2 बार है, और यहाँ पर है ना, तीनों में है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा इक्वल टू सब्सटीट्यूट क्लिक कॉमा रायपुर कॉमा कोची कॉमा 2। इससे क्या होगा, 2 लिखूंगा तो दूसरा वाला चेंज होगा रायपुर, पहला वाला चेंज नहीं होगा। ये देखो, पहला वाला रायपुर ऐसे ही है, सेकंड बार जो रायपुर लिखा है वो चेंज कर दिया मैंने। अगर आप चाहते हो कि पहला वाला रायपुर चेंज हो, दूसरा ना चेंज हो, तो यहाँ पर आप 1 लिख देना। तो पहला वाला रायपुर चेंज होगा, दूसरा वाला रायपुर जो है वो कोची के साथ चेंज नहीं होगा, सब्सटीट्यूट नहीं होगा, समझ गए? इसको बोलते हैं सब्सटीट्यूट, ठीक है। नेक्स्ट है पावर। पावर क्या होता है, जैसे 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 कितना होता है बताओ? 2 की पावर 5 कितना होता है? तो हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई 2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। इसका आंसर 32 है। ये अगर आप निकालना चाहते हो इसमें, जैसे 2 का 5 निकालना चाहते हो, 2 का पावर 5, तो आपको लिखना पड़ेगा इक्वल टू पावर नंबर कॉमा पावर, ये निकल जाएगा। अगर 10 भी लिखोगे तो निकल जाएगा। अगर यहाँ पे 3 लिखोगे तो 3 का निकल जाएगा। 3 का पावर 2 कितना होता है? 9 होता है। और 3 का पावर 4 कितना होता है? 81 होता है। तो ये खुद ब खुद निकाल देगा। इसको लिखने का तरीका ये है कि पावर ब्रैकेट नंबर कॉमा पावर, ठीक है, इसको हम बोलते हैं पावर, ठीक है। नेक्स्ट है SQRT। SQRT मतलब स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट किसको बोलते हैं कि जब आप इसको इस तरीके से लिखते हो ना, कैसा, ऐसे, इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट। इसका जो बेस है वो 2 रहता है। अगर ये 3 हो गया तो इसका बेस 3 कहलाएगा, है ना। स्क्वायर रूट ऑफ 100 कितना होता है? कितना होता है? हैं? 10 होता है। और 225 पे कितना होता है? 15 होता है। ये अगर आपको निकालना है तो बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। ध्यान से देखो, आपको लिखना है यहाँ पर 81, 100,
225, 625, 555 है ना, और 196, 169। अब इसमें से 555 जो है ना, इसी के पास नहीं निकलेगा ठीक से, डेसिमल में आएगा, बाकी सबका अच्छा निकलेगा, ठीक से निकलेगा। आपको लिखना पड़ेगा इक्वल टू SQRT, टैब दबाओ, नंबर को क्लिक करो और एंटर कर दो, तो उसका जो है स्क्वायर रूट निकल के आ जाएगा। 555 का पूर्ण वर्गमूल इसलिए नहीं निकल पाया क्योंकि इसका होता ही नहीं, ठीक है। 9 को 9 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, 10 में 10 का करोगे तो 100 आएगा, 15 में 15 का करोगे तो 225 आएगा, 25 में 25 को मल्टीप्लाई करोगे तो 625 होगा। इस तरीके से निकलता है, इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट। लिखने का तरीका ये है, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रिम। ट्रिम का यूज़ ऐसा होता है, कई बार क्या होता है कीबोर्ड ख़राब रहता है, मेरे साथ भी ऐसा होता है कि जब कीबोर्ड ख़राब होता है तो मैं लिखता हूँ तो कुछ ऐसा लिखा जाता है, जैसे मैंने अपना नाम लिखा है तो इस तरीके से एक्स्ट्रा स्पेस पड़ जाते हैं उसमें। अब इस स्पेस को बराबर करना है, कम करना है, तो मुझे लिखना पड़ेगा ट्रिम, टैब, और क्लिक कर दो उस पहले वाले सेल को और एंटर कर दो, तो बीच के सारे स्पेसेस को वो ख़त्म कर देगा और वो कुछ इस तरीके से नाम आपका बिल्कुल सही आ जाएगा। इसको बोलते हैं ट्रिम। क्या बोलते हैं? ट्रिम। नेक्स्ट है इज नंबर इज टेक्स्ट। यहाँ पर मैंने कुछ नंबर लिखे हुए हैं और कुछ टेक्स्ट लिखे हुए हैं। अब मैं पहचान करना चाहता हूँ कि ये नंबर है कि क्या है, ठीक है। ठीक है, ये क्या लिखा है? अब इसको पता करने के टेक्स्ट है कि नंबर है, तो आप लिखो इज नंबर, क्लिक करो, क्या बोल रहा है? फॉल्स बता रहा है। जबकि इसी में फिर दोबारा लगाता हूँ इज नंबर, तो ये बोल रहा है ट्रू। क्यों? क्योंकि दरअसल मैंने यहाँ पर 0 नहीं लिखा है, ये O है। तो कभी अगर ऐसी गलती करोगे तो इज नंबर इस टेक्स्ट से उसको आप जज कर सकते हो, उससे आप निकाल सकते हो, ठीक है। इसका यूज़ तब भी किया जाता है जब हम कोई पैन कार्ड या आधार कार्ड या वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस के नंबर की जांच करना हो, तो हम इस नंबर इस टेक्स्ट का यूज़ हम उसमें ज़रूर करते हैं। इसका मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि इसका आप कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर्मेट पेंटर। जैसे ये सब देखो येलो कलर के बैकग्राउंड में ब्लैक कलर से मैंने लिखा है, अगर आपको ऐसा लिखना है तो आप जस्ट फॉर्मेट पेंटर को क्लिक करना और जहाँ पर भी अप्लाई करना है जस्ट उसको सेलेक्ट कर लेना, तो ये उसी फॉर्मेट में आ जाएगा। इसी को बोलते हो, क्या बोलते हैं इसको? फॉर्मेट पेंटर। इसको बोलते हैं फॉर्मेट पेंटर, ठीक है। जैसा भी यहाँ पर आप यूज़ कर रहे हो वो सेम स्टाइल अगर आपको चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? जस्ट इसको क्लिक कर लो आप इस तरीके से, फॉर्मेट पेंटर को क्लिक कर दो और जहाँ पर भी अप्लाई करना है जस्ट वहाँ पे आप क्लिक कर देना, तो ये उसी स्टाइल का हो जाएगा, इस टाइप से, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है इसमें टेक्स्ट ओरिएंटेशन। जो भी आपने लिखा है इसको अगर आप ओरिएंटेशन चेंज करना चाहते हो तो ये एक ऑप्शन है टेक्स्ट ओरिएंटेशन का, क्लिक करके इसको आप सीधा या इस तरीके से या डायगोनल इस तरह से अप, डायगोनल डाउन या रोटेट कर सकते हो, जैसा भी चाहे उसको आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। या फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट में जाके इसको कितना भी ऊपर या नीचे करके इसको आप इस तरह से सेट कर सकते हो। इसको बोलते हैं टेक्स्ट अलाइनमेंट। क्या बोलते हैं? टेक्स्ट अलाइनमेंट। जिन लोगों ने इसको लिखा नहीं है, कमांड्स को पहले कॉपी में नोट डाउन कर लो ताकि एक एक करके इसको बना के देख सको, ठीक है। नेक्स्ट है रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट का यूज़ कैसे करते हो? जैसे आपने इस वाले बॉक्स में कुछ लिखा है, लिखते चले गए तो ये बॉक्स के बाहर निकल जाएगा। अगर आप चाहते हो कि वो इस सेल में ही एडजस्ट हो जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा? इस रैप टेक्स्ट वाले ऑप्शन को क्लिक करना है, तो वो सेम सेल में वो एडजस्ट हो जाएगा, उसमें रैप हो जाएगा इस तरीके से। इसको बोलते हैं रैप टेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट है मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर का यूज़ कैसे करते हैं देख लो आप। जैसे मान लो ये एक सेल में है, इन सभी को अगर आप सेलेक्ट कर लोगे और मर्ज एंड सेंटर को क्लिक करोगे
तो उन सब को वो एक सिंगल सेल बना देगा। जैसे कि एक सिंगल सेल है, ये सिंगल सेल है, ये सिंगल सेल है। अगर मैंने इतने को सेलेक्ट कर दिया है और मर्ज सेंटर कर देंगे तो इन सभी सेलों को वो मर्ज कर देगा, आपस में जोड़ के उसको ऐसा बना देगा, सिंगल सेल। इसको बोलते हैं मर्ज एंड सेंटर। समझ गए? ठीक है। नेक्स्ट है आपका सेल साइज। सेल साइज को कम ज़्यादा करने के लिए आपको फॉर्मेट मेनू में जाना है। यह है सेल साइज का ऑप्शन, रो का हाइट, कॉलम की विड्थ, है ना, या फिर आपको किसी विजिबिलिटी किसी सेल या रो की या कॉलम की अगर आपको हाइड करना है, छिपाना है या दिखाना है तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। ठीक है। साथ में आप किसी शीट का नाम रीनेम कर सकते हो। जैसे ये शीट 1 है, इसको आप रीनेम शीट में चेंज क्लिक करके इसको इस तरीके से आप चेंज कर सकते हो, इसके नाम को कभी भी इस तरीके से। साथ में टैब कलर बदलना चाहते हैं अगर आप, तो भी फॉर्मेट मेनू में जाकर टैब कलर में जाके इसका कोई कलर चेंज कर सकते हो आप। तो उसका कलर देखो, रेड मैंने कर दिया, रेड में आ गया ये। रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू, जो भी कलर चाहिए आप उसको चेंज कर सकते हो यहाँ से। ऐसे ही बाकी के 2 सेल खाली हैं, देख लो, ये खाली है 2 शीट, ये शीट खाली है, शीट 3, शीट 4 भी खाली है। अगर आप ये फर्स्ट वाली शीट को शीट 3 की जगह में कॉपी करना चाहते हो ना, तो उसको राइट क्लिक करना और यहाँ से मूव और कॉपी का यूज़ करना, या फॉर्मेट मेनू में जाके मूव और कॉपी शीट को क्लिक करना, क्रिएट अ कॉपी को क्लिक करना, मूव टू एंड में क्लिक करके ओके कर देना। तो सेम टू सेम आपको एक और कॉपी उसकी तैयार मिल जाएगी इस प्रकार से। इसको आप शीट 3 की जगह में भी रख सकते हो, इस तरीके से मूव करके। किसी भी शीट को कॉपी करना हो अगर, तो हम क्या करते हैं, राइट क्लिक करेंगे, मूव और कॉपी को क्लिक करेंगे, क्रिएट अ कॉपी और ओके कर देंगे। तो देखो इन दोनों शीट सेम टू सेम बन गया है। देख लो, ये शीट और ये शीट बिल्कुल सेम टू सेम है। ये दोनों शीट बिल्कुल बराबर है, एक ही शीट है, कॉपी है दोनों एक दूसरे की। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट है प्रोटेक्ट शीट। प्रोटेक्ट शीट का यूज़ कैसे करते हैं कि बार बार कोई फाइल को आपकी ओपन ना कर पाए, उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले तो फाइल को सेव कर देते हैं किसी नाम से। मैंने इसको माई एक्सेल के नाम से सेव कर दिया है और यहाँ पर रिव्यू में जाके प्रोटेक्ट शीट को क्लिक करना है और सभी को अनचेक करने के बाद में यहाँ पर एक पासवर्ड डाल देना है आपको, ओके करना है, सेम पासवर्ड दोबारा डालना है और ओके कर देना है। इससे क्या होगा कि जब भी इस फाइल को आप सेव कर दोगे तो अगली बार जब भी कोई इसको ओपन करेगा तो इसमें कोई चेंजेस नहीं कर पाएगा। जब भी कोई चेंजेस करने जाओगे या डबल क्लिक करने जाओगे तो एक मैसेज आएगा जिसमें बताता है कि ये फाइल जो है फुली प्रोटेक्टेड है और रीड ओनली है। ठीक है, इस तरीके से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने टोटल 27 कमांड्स और फंक्शंस देखे हैं। इसका अब यूज़ करके देखो और नहीं बनेगा तो दोबारा फिर से पूछ लेना।